हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत दिनों बाद हम लोग एक दूसरे के आमने सामने हैं और मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट, मोस्ट अवेटेड टॉपिक आप लोगों के लिए लाए हैं हम लोग, यानी मी एंड मैथ की टीम। रीजनिंग, आज से रीजनिंग का हम लोग का सेशन शुरू हो रहा है और ये पूरी जनवरी में चलेगा। पूरी जनवरी में हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस, रीजनिंग के टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स करेंगे, तो खूब मजा आने वाला है। तो आज हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो करने वाले हैं पैटर्न एज पर शेड्यूल। कल हम लोगों ने शेड्यूल शेयर कर दिया था और आप लोग मी एंड मैथ के ऐप में जाके वहां पे आपको लाइब्रेरी में सेक्शन में जाना है और वहां पे रीजनिंग का एक आपको फोल्डर दिखेगा। उस रीजनिंग के फोल्डर में आप जिस भी बैच में हैं, चैम्प्स 1, ये वीडियो चैम्प्स 1 के लिए है, तो चैम्प्स 1 में आप जाएंगे। चैम्प्स 1 में आपको शेड्यूल भी मिलेगा, प्लस नोट्स भी मिलेंगे, प्लस वीडियो भी मिलेगा, प्लस वर्कशीट भी मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा कुछ मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ करने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी फर्स्ट क्लास। तो आज का टॉपिक है हमारा पैटर्न। हम लोग को दिख रहा है और ये हम खड़े हैं इसमें, ये भी दिख रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। लेकिन पैटर्न से पहले, स्टार्ट करने से पहले पैटर्न होता क्या है। जैसे हम लोग का एक पैटर्न होता है, जैसे किसी दूसरे एनिमल का कोई पैटर्न होता है, या फिर हम लोग कुछ अपनी नोटबुक में पैटर्न देखते हैं। कैसा पैटर्न? सपोज क्वेश्चन को भी नहीं देखेंगे, सपोज, या फिर मैं यहां देखता हूं। सपोज हमारे पास में 1 2, ठीक है, एक बॉक्स बना, दूसरे बॉक्स में बना 1 2 3, थर्ड बॉक्स में बना 1 2 3 4। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस बॉक्स में क्या आएगा, तो पैटर्न देख रहे हैं, 2 फिर 1, एक आगे बढ़ गया, 3 फिर एक और आगे बढ़ गया, 4। जब एक और आगे बढ़ेगा तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा 5, 1 2 3 4 5। ये पैटर्न हो गया। ये हमारा कौन सा पैटर्न हो गया? ये हमारा फिगर पैटर्न हो गया। चलिए एक फिगर पैटर्न और देखते हैं। जैसे हमारे पास 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो अब यहां पे क्या आएगा अगर पूछा जाए? क्या आएगा? देखो पैटर्न, 3 स्टिक्स या 3 लाइंस, फिर एक सर्कल, 3 लाइंस फिर सर्कल, 3 लाइंस फिर सर्कल, 3 लाइंस फिर सर्कल। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 लाइंस। है ना मजेदार? चलो, ये तो हमारा हो गया फिगर। अब हो सकता है कि आपको कोई मिसिंग अल्फाबेट दे दिया हो, जैसे दिया गया हो D G J D और यहां P। अब यहां बोला जाए बीच में क्या आएगा, तो देखो अब हम लोग कैसे कुछ पैटर्न देखेंगे। कैसे? D, यहां इसके बाद में क्या छोड़ा गया है? यहां छोड़ा गया है E एंड F। E और F के बाद में जो लेटर आ रहा है G, वो आ गया है। अच्छा, यहां क्या छोड़ा गया है? H और I। H I के बाद में जो लेटर आ रहा है वो यहां आ गया है। अच्छा, तो फिर यहां क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? यहां पे फिर हम लोग ये कर सकते हैं, K और L को छोड़ के यहां पे M लिख दें। अब इसको सही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? यहां पे भी देखेंगे। M के बाद क्या आएगा? N O, 2 को छोड़ा, यहां P आ रहा है, इसका मतलब ये M हमारा करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, नंबर वाला भी देखते हैं। कैसे? अगर मान लो यहां लिखा है 10, यहां लिखा है 15, यहां लिखा है 30, नहीं,
यहां लिखा है 20 और यहां लिखा है 30, तो यहां क्या आएगा? सोचो सोचो सोचो, क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, सोचो। देखो यहां पे हम लोग देखेंगे तो 10 के बाद क्या आ गया? 15, यानी कि +5 ऐड कर दिया। यहां पे क्या आ गया? 20, यानी यहां +5 ऐड कर दिया। तो यहां क्या आएगा? यहां भी तो +5 ऐड करके आएगा 25। देखो इसको चेक करने का तरीका, अगर यहां पे ऐड करेंगे तो यहां भी तो +5 ऐड होके 30 आ रहा है, तो हमारा ये आंसर सही है, सही है, सही है, सही है, खूब सारे सही है। ठीक है, समझ आया? तो अगर समझ आया तो हम लोग चलते हैं अब इसको डिलीट करके डिलीट करके डिलीट करके अपने हाँ क्वेश्चन की तरफ। तो देखो इसमें पैटर्न दिख रहा है हमको इस तरीके का कुछ। तो पैटर्न क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा? तो देखो ये ऐसा, ये ऐसा। अभी आपको शेप्स नहीं बताई गई लेकिन हम बता देते हैं। ये जो ऐसा होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं उसे बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। और जिसकी साइड सारी इक्वल नहीं होती, यानी कि आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, ये और ये इक्वल हो गई और ये इक्वल हो गई, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं रेक्टेंगल। और इसको तो सब लोग जानते हैं, सर्कल। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, फिर रेक्टेंगल, फिर ट्रायंगल। अच्छा ये तो भूल ही गए, ट्रायंगल। ट्रायंगल ऐसा दिखता है ना? तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। फिर से वही वाला सीक्वेंस शुरू होगा हम लोग का। कौन सा? स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। ये देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा? स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। देन आफ्टर अगेन स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। अगेन स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, देन सर्कल के बाद क्या है? रेक्टेंगल है ना, तो यहां पे क्या आएगा? रेक्टेंगल आएगा कि नहीं? तो रेक्टेंगल कौन सा है हमारे पास? ये वाला ऑप्शन। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। वाओ, ये क्या है? एक पहाड़ जैसी चीज बनी है, माउंटेन बने हैं। तो इसमें भी कुछ देखते हैं हम लोग। वीडियो को पॉज करके आप भी ट्राई कर सकते हैं। देन आफ्टर वीडियो को प्ले करिए और फिर से आप मैच करिए मेरे साथ आंसर कि सही है या गलत। जब आप करेंगे तभी आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले देखो इस तरीके की एक फिगर है जिसमें कि एक माउंटेन के अंदर दोबारा माउंटेन बना है ऐसे। फिर एक इस तरीके की फिगर है। देन आफ्टर फिर ये बल्क ऑफ खूब सारे माउंटेन्स हैं। देन आफ्टर फिर से वो रिपीट हो गया है फर्स्ट वाला। तो यानी कि ये हमारा एक पैटर्न है, ये हमारा एक पैटर्न है। उसके बाद फिर से वही, फिर से वही, फिर से वही। तो अब देखो इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद हमारा क्या, ये वाला आ रहा था ना, ये वाला। तो ये वाला कौन सा है? दो हैं, तो दो तो ये भी हैं, दो तो वो भी हैं। लेकिन ये कैसा है? ये एक के अंदर बड़ा माउंटेन है। देखो तो कौन सा इसमें दिख रहा है? डी ऑप्शन। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। आ रही ना समझ? आ रही है ना? आप लोगों से ऐसे ही एक्सपेक्टेशन थी, आएगी चीज, आएगी आएगी। आगे बढ़े। अरे आगे नहीं बढ़ा, बढ़ गया। ओ नो, फ्रूट्स। पढ़ाई के बीच में खाने पीने की चीजें आ जाती हैं तो मन जो है बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाता है। तो देखो क्या क्या है? बनाना, मैंगो, एप्पल। बनाना, मैंगो, एप्पल, बनाना, मैंगो, एप्पल, बनाना। अपने आप मुंह से निकला मैंगो। तो ऑप्शन इज दिस। तो सही ऑप्शन है मैंगो। कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो के कि आपको कौन सा फ्रूट पसंद है। चलो आगे बढ़े। तो आगे का क्वेश्चन है ये। ओ, ये तो काइट है, उड़ रही है
ऐसे 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 ऐसे। तो देखो इसमें बोला गया है P और Q नंबर बताइए। तो P हमारा है ये। अब हमको इसका नंबर बताना है, कैसे बताएंगे? तो देखो 19 और 16 एंड 13 एंड Q एंड 7 एंड P एंड 1, ये क्या हो गया? ये तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा अजीब सा हो गया। तो देखो अब यहां पैटर्न देखेंगे 19 और 16। तो 19 और 16 में कितना डिफरेंस है? फटाफट बताओ 19 और 16 में कितना डिफरेंस है? माइनस करो और फटाफट बताओ। तो यहां आएगा 3 का, 3 कम है ना, लेस देन 16 इज 3 लेस देन 19। देन 16 और 13 में कितने का डिफरेंस है? ये भी तो 3 का है। तो यहां पे कितने का डिफरेंस होगा? 3 का। तो 13 में से अगर 3 का डिफरेंस निकाल दें, 3 को माइनस कर दें, तो कितना बचेगा? 10। कितना बचेगा? 10। तो Q की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, अब 10 में से अब हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। फिर से 3 डिफरेंस कर दें, तो 10 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा? 7। क्या आएगा? 7। तो ये आ गया। अब 7 में से फिर से 3 माइनस कर दो तो क्या आएगा? 7 में 3 माइनस करो तो क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? करेक्ट, 4। तो ये आ गया 4। तो P की वैल्यू आ गई 4। अब देखो हमारे पास क्या बोला था? P एंड Q। तो P की वैल्यू 4 और Q की वैल्यू 10। तो 4, 10। अब 4, 10 ऑप्शन देखो, कोई दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है। तो ये आंसर हमारा हो गया। ठीक है कि नहीं? ठीक है, आ रहा है ना? गुड, वेरी गुड। और जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस रीजनिंग से, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होगी बहुत ही जबरदस्त। यानी क्रिटिकल थिंकिंग का लेवल आपका बहुत हाई हो जाएगा। और इस क्रिटिकल थिंकिंग का हाई होने के कारण उस सब चीजों का यूज, इस क्रिटिकल थिंकिंग का यूज आप अपने और दूसरे सब्जेक्ट में कर पाओगे। क्यों? क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है हर चीज में लगाना वाई। अगर सन ईस्ट से राइज करता है और वेस्ट में सेट होता है, यानी सनसेट वेस्ट में होता है और सनराइज ईस्ट से होता है, तो ये आप लर्न नहीं करेंगे। अभी तक क्या होता था? लर्न करते थे कि सनसेट हमारा वेस्ट में होता है, सनराइज हमारा ईस्ट में होता है। लेकिन जब क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बढ़ेगी तो आप कहेंगे कि सनराइज ईस्ट से ही क्यों होता है, सनसेट वेस्ट से ही क्यों होता है। तो हर चीज में लगाएंगे वाई। और जब वाई लग जाएगा, उसका आंसर जब आप उसको सर्च करेंगे, डिस्कवर करेंगे, खोजेंगे, कहीं से पूछेंगे, तब आपको वो चीज याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस लॉकर में, ब्रेन में चली जाएगी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, और रीजनिंग जनवरी में खत्म होने के बाद फिर एक एग्जाम भी तो होगा। उस एग्जाम से मालूम पड़ेगा कि किस बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग अप हुई है। चलो तो देखते हैं 11, 22। ओहो, तो यहां पे हमको क्वेश्चन मार्क दिया है और बोला है यहां क्या आएगा। आप चाहे तो एक बार खुद कोशिश कर सकते हैं और कोशिश करने के बाद वीडियो को वापस से प्ले करिए और फिर मेरे साथ आंसर मैच करिए। तो देखो 11, 22। 11 में कितना ऐड कर दें कि 22 आ जाए? 11 ऐड कर दें तो 22 आ जाएगा। अच्छा, अब एक पैटर्न से थोड़ी पैटर्न मिलता है। पैटर्न तो 2-3 सीक्वेंस का मिले तभी तो हमें पैटर्न मालूम पड़ेगा कि हाँ यही पैटर्न हो रहा है। तो अच्छा, इसमें देखते हैं क्या है। 44 और 55, इसमें कितना ऐड कर दें 44 में कि 55 आ जाए? 11 ऐड कर देंगे तो 55 आ जाएगा। इसका मतलब क्या 22 में अगर हम 11 ऐड करें तो कुछ काम बनेगा? तो कितना आएगा? 33। तो इसका मतलब यहां आएगा 33। अब देखो चेक करते हैं, 33 में अगर प्लस 11 करें तो 44 आएगा। हाँ आ रहा है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या है? ए,
33। बात समझ आई? तो कैसे नंबर मिसिंग हो रहे हैं आपको समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और नंबर, ये कौन सी शेप है? अभी हमने बताया था कौन सी शेप है, फटाफट बताओ फटाफट बताओ। ट्रायंगल, इट्स अ ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में 5, 8, 11 एंड क्वेश्चन मार्क। तो देखो 5 और 8 में कितने का डिफरेंस, कितना ऐड करें कि 5 में कि 8 आ जाए? करेक्ट, +3। इसमें कितना ऐड करें कि 11 आ जाए? 8 में +3 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो 11 में अगर +3 ऐड कर दें हम लोग तो कितना आ जाएगा? फटाफट ऐड करो, फटाफट ऐड करो, वीडियो को पॉज कर करके ऐड करके करो। हाँ, तो 11 में अगर 3 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 14। तो आंसर इज दिस, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, आंसर है 14। बात समझ आई? अच्छे से समझ आ रही है? जल्दी जल्दी बढ़ें कि धीरे धीरे बढ़ें? अरे ये तो वीडियो है, आप अपने हिसाब से चले आगे करें। देखो देखो, चलो अब एक दूसरे तरीके का आया, संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, क्वेश्चन मार्क। ओहो, तो देखो संडे और ट्यूसडे के बीच में कौन सा दिन रह गया? मंडे। अच्छा, ट्यूसडे और थर्सडे के बीच में कौन सा दिन आ गया? वेनसडे। तो थर्सडे, देखो ट्यूसडे के बाद क्या वेनसडे आया ना, संडे के बाद मंडे आया, संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे, तो यहां क्या आएगा? फ्राइडे। और फ्राइडे के बाद क्या आएगा? यहां सैटरडे। एक एक दिन छोड़ के आ रहा है ना, तो आंसर इज सैटरडे। लेकिन फ्राइडे मत लगा देना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो यहां है, यहां नहीं, ये तो हमने क्लू ढूंढा है ना। तो ये हमारा हो गया सैटरडे आंसर, सही एकदम। आगे बढ़े। अरे ये तो नेक्स्ट कैलेंडर, ये क्या है? कैलेंडर है। तो इसको थोड़ा सा रीड करो। जनवरी, मार्च, मई, क्वेश्चन मार्क, सितंबर। अच्छा, तो क्या है? तो जनवरी और मार्च के बीच में क्या आएगा? फरवरी आएगा। मार्च और मई के बीच में क्या आएगा? अप्रैल आएगा। तो मतलब एक एक मंथ छोड़ के हो रहा है ना, जनवरी, फरवरी छोड़ा, मार्च, अप्रैल छोड़ा, मई, जून छोड़ा, जुलाई। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, अगस्त छोड़ा, सितंबर, तो सही है। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? जुलाई। हो सकता है ये मिसिंग जो है आपके जो वर्कशीट्स मिले या दूसरे क्वेश्चन कहीं एग्जाम में मिले तो उसमें 2 का मिसिंग हो, 3 का मिसिंग हो, 4 का मिसिंग हो। तो ये पैटर्न हम लोग को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। आगे ये हमारा पास है अल्फाबेट, ACE क्वेश्चन मार्क I। तो सोचो 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 क्या हो सकता है? गैप वाली बात चल रही है, तो क्या गैप हो सकता है इसमें? वीडियो को पॉज करके करो और प्ले करके फिर मेरे साथ आंसर मैच करो। तो चलो आंसर मैच करते हैं हम लोग। तो यहां पे हमने क्या किया? ABCDE, तो एक एक लेटर छोड़ लेना, ए के बाद बी छोड़ा, सी आ गया, डी छोड़ा, ई आ गया, तो एफ छोड़ेंगे तो यहां क्या आ जाएगा? जी। आगे चेक कर लें, एच छोड़ के क्या आएगा? आई। तो इसका मतलब यहां क्या आया क्वेश्चन मार्क में? जी। तो आंसर क्या हो गया? आंसर ये हो गया हमारा जी। करेक्ट। समझ आई बात? कैसे पैटर्न को पकड़ रहे हैं हम लोग? कहीं भी कुछ भी मिसिंग हो सकता है तो उस मिसिंग को ढूंढना है। आगे बढ़े।
ओ लॉलीपॉप, सारे बच्चों को लॉलीपॉप पसंद होती है ना, लेकिन ज़्यादा लॉलीपॉप नहीं खानी चाहिए, और ख़ास तौर से रात में, नाइट में, क्योंकि ये आपके टीथ को खराब कर देते हैं। तो देखो PSV क्वेश्चन मार्क, अब इसमें भी कुछ ना कुछ गैप है ना, कुछ ना कोई पैटर्न है, और मिसिंग बोल रहे थे, पिसिंग नहीं, मिसिंग नंबर्स या मिसिंग अल्फाबेट्स को हमको पैटर्न समझना है कि किस सीक्वेंस में मिस हो रहे हैं। चलो देखें, P के बाद S आ रहा है, तो जरा ABCD रीड करो अपने मन में और देखो क्या आ रहा है, यहां पे क्या छूट रहा है, QR के बाद S के बाद क्या आ रहा है, TU के बाद V आ रहा है, तो फिर यहां क्या आएगा, WX, तो यहां क्या आ जाएगा, Y, अगर Y आ जाएगा तो आंसर हमारा क्या हो गया, C। तो ये थे हमारे पैटर्न के कुछ क्वेश्चन जो कि आपको समझ आए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। नहीं लगता है तो वीडियो को फिर से एक बार आप रीप्ले करके देखिए और फिर आपको समझ आएगा, और फिर से एक बार फिर से रीप्ले करिएगा, और आपकी से वीडियो ना देखिएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना देखिएगा, केवल क्वेश्चन लीजिएगा और अपने आप सॉल्व करिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिससे कि आप मी एंड मैथ का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और जिन्होंने डाउनलोड कर चुका है वो फिर से मैं बता रहा हूं, उस ऐप के लाइब्रेरी सेक्शन में जाएंगे। लाइब्रेरी सेक्शन में जाने के बाद वहां पे आपको रीजनिंग का एक फोल्डर मिलेगा। उस रीजनिंग के फोल्डर में जब जाएंगे तो आपको चैंप 1, क्योंकि ये वीडियो चैंप 1 के लिए है, तो चैंप 1 का एक फोल्डर मिलेगा। चैंप 1 को आप M&M चैंप्स 1 का आप जब क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको वीडियो भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, वर्कशीट भी मिलेगी। तो वहां से आप वर्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए और वर्कशीट लेने के लिए बहुत जल्द ही हमारा एक पूरा का पूरा एक कोर्स आने वाला है, जिसमें हर टॉपिक की बहुत सारी वर्कशीट होंगी। बहुत सारी इसलिए बोला क्योंकि मुझे अभी नंबर नहीं पता कितनी वर्कशीट तैयार हुई है, मुझे भी नहीं पता। तो वो आएंगी, आप उसको डाउनलोड करके उसको लेके और प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के वीडियो देखने से केवल चीजें नहीं आएंगी। इसलिए हमने एक वर्कशीट पहले से ही आपको ऐप में दे रखी है। तो जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, शेड्यूल आपके पास में है, तब तक बने रहिए मी एंड मैथ के साथ। थैंक यू।